नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्तोलॉजी से आदित्य सत्संगी भाई। यूट्यूब ने बहुत प्यार बरसाया एक हफ्ता मेरे ऊपर। आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्लीज आगे आएं, कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें, डोनेट करें। ये एक ऐसा वॉर है जिसमें हमारे पास क्षमताएं सीमित हो जाती हैं क्योंकि ये हमारे प्लेटफॉर्म्स नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने अभी रिसेंटली आकर कहा भी था कि देश के युवाओं को आकर मदद करनी चाहिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की। देखिए, हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाता है, तो जब उनका मन करता है वो बाही मरोड़ लेते हैं। उनको वैसे भी हम लोग पसंद नहीं है ज़्यादा। उन लोगों का अपना आइडियोलॉजी है, काफ़ी लेफ्ट विंग इंस्पायर्ड है। तो हम मजबूर हो जाते हैं, कहीं न कहीं हम बंध जाते हैं। जैसे खुलकर बोलते हैं ना, मैदान में बैटिंग करना, वहाँ पे हमें शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वर्ड्स को अपने सर्कमवेंट करना पड़ता है। चीज़ों को अपने हिसाब से डाइल्यूट करना पड़ता है। और इतनी रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी हम काम करते हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्लीज़ बी द सोल्जर यू कैन बी। जितना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें, डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें। कहीं न कहीं आप लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये जो सिविलाइजेशनल वॉर जो हम लड़ रहे हैं, सामने आकर हम जैसे सोल्जर्स लड़ रहे हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये करना, अकेले खुद के दम पर। सो उसी नोट के साथ बिग थैंक यू टू यूट्यूब फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग ऑल माय इन्फॉर्मेशन, ऑलवेज अबाइडिंग बाय देयर रूल्स इन द बेस्ट पॉसिबल वेज। बट आते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दा है आज का। मोदी जी का आज बर्थडे है, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द यूनिक प्राइम मिनिस्टर्स दैट इंडिया हैड और विल एवर हैव, द टर्निंग पॉइंट्स इन हिस्ट्री। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार। मतलब जब मैं ये बोल रही हूँ तो अंदर से ऐसे इमोशंस निकल कर आ रहे हैं कि आज उनका बर्थडे और आज ही मुझे हमारे चैनल की ओपनिंग फिर से हो रही है, मतलब 7 दिन के ब्रेक के बाद में। तो उनके बर्थडे के साथ ही विल लव यू, विल रिस्पेक्ट यू एंड हम आपको एक इंस्पिरेशन मानते हैं। आई थिंक बहुत सारी जनता ऐसी है जो पॉलिटिक्स उनके आने के बाद फॉलो करना शुरू किया है। एंड फॉर एग्जांपल लाइक मी, हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड भी नहीं होते थे, बट लुक एट द वे ही इज चेंजिंग द पॉलिटिक्स अराउंड द वर्ल्ड। हैट्स ऑफ टू हिज डेडिकेशन, एडमिरेशन। और जो उनके ऊपर माता जी का, मतलब माँ भवानी का और महादेव का जो आशीर्वाद है। ऑन दैट पॉजिटिव नोट, आदि भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, वेलकम बैक जी। प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को प्रणाम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग योर चैनल बैक। तो तीनों एक साथ ही हैं। आपने बहुत सारी चीजें बोल दी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, मैं उसमें से थोड़ा सा ऐड करूंगा। मैं 2014 से बोल रहा हूँ, अमेरिकन सोशल मीडिया जो है भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि उससे हर भारतीय का जीपीएस ट्रैकर, जो कि यूएस नेवी के सैटेलाइट्स है, वो अमेरिकन गवर्नमेंट के नहीं, नेवी के हैं, तो मिलिट्री सैटेलाइट्स के पास आपके सारे कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। और वो तभी पॉसिबल है जब भारत के लीडर्स इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के भारतीय प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे, ये तभी पॉसिबल है। और दूसरा, अगर आज जन्मदिन में उनको ये बोलूंगा कि स्टार लिंक भी भारत के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। और मैं जानता हूँ कि ये बात जो फ्री ट्रेड की बात होती है उसमें एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क है वो भी। तो अगर सही में भारत की नेशनल सिक्योरिटी को आपको देखना है, इंक्लूडिंग कल्चरल सिक्योरिटी, देखिए एक मजाक होता था, जो मुसलमान अटैक कर करके भी भारत के सभ्यता को छू नहीं पाए, उसको टेलीविजन ने 20 साल में बर्बाद कर दिया। समझे आप? अब टेलीविजन से ज्यादा, टेलीविजन जो 20 साल बर्बाद कर रहा था, तो अब सोचिए 1000 साल और 20 साल, वो सोशल मीडिया ने 5 दिन में बर्बाद कर दिया। समझे आप? इतना पावरफुल है। अब जो एआई आने वाला है वो घंटों में बर्बाद करेगा, हर घंटे बर्बाद करेगा। ऑब्वियसली ये बात भी सच है कि हमारे जैसे सोलॉजी चैनल्स हैं जो धार्मिक विषयों में बात करते हैं कंसिस्टेंटली, तो हम भी एक उधर युद्ध में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी संख्या बहुत ही कम है। अगर मैं धर्म से बात करूं तो कोई सुनने वाला भी आने वाला नहीं है, राइट? कोई सुनने नहीं आता है। धर्म के कोई टॉपिक्स होंगे तो सुनने नहीं आएंगे, ठीक वाले जो एक्चुअली जो शास्त्र के हिसाब से जो बात करते हैं। बाकी सबके लिए आपको पूरा क्राउड मिल जाएगा। तो ये मेरा विनती होगा, जन्मदिन के दिन चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट माने या ना माने, अगर भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमेरिका में नहीं चल सकता है तो अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भारत में चलना चाहिए।
ये पूछना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप किसी इंडियन प्लेटफॉर्म से आके बात करता है? कभी नहीं करता। वो अपने प्लेटफॉर्म से बात करता है। अमेरिका में भी खुद का प्लेटफॉर्म होगा, ट्रूथ सोशल। तो ये बात को समझना चाहिए। तो भारत की सॉवरेंटी तो ऑलरेडी जा चुकी है, इसको कड़वा लगेगा लोगों को सुनने के लिए, लेकिन जो टेक सॉवरेंटी है वो जा चुकी है। तो संप्रभुता नहीं रही, क्योंकि आप सब अमेरिकन प्लेटफॉर्म पे। रशियंस में संप्रभुता है, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म उनके खुद के हैं। चाइना में, चाइना से एक बात जरूर सीखनी चाहिए, उनके प्लेटफॉर्म्स खुद के हैं। तो अगर अमेरिका को टिकटॉक पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो भारत को भी इंस्टाग्राम पे प्रॉब्लम होना चाहिए और फेसबुक पे होना चाहिए। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि जन कहे जरा इस पे जरा फोकस करें। और जब टेक्नोलॉजी के गाइज, मेरे जैसे टेक्नोलॉजी के गाइज आपको बोल रहे हैं, तो आप तो समझ लीजिए कि हम लोग जो आपको बता रहे हैं वो एकदम 100% सच है। चलिए शुरू करिए, बताइए क्या बात करनी है आज। सबसे पहले तो बर्थडे विश किया है आज ट्रंप जी ने। तो लगता है मोदी जी ने फोन भी उठा लिया, क्योंकि इसको लेके चर्चाएं तो बड़ी गर्म है आज। जी। और वो वो ट्रम्प, एक song है ना, रात हुई मुलाकात हुई क्या बात हुई। जी। ट्रम्प वो एक बिगड़ी हुई गर्लफ्रेंड है, देखा जाए तो। जब उसका कोई बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठाता है, या बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड जो भी हो, दोनों साइड से होता है, तो कितना बेचैन हो जाता है। तो वो जन्मदिन का वेट कर रहा है 17 सितंबर, कि वो तुरंत जैसे ही जन्मदिन होगा तो दिख रहा है को। अब ईस्ट कोस्ट पे रहता है ना वो, तो उसके तो 8:30 बजे होंगे। तो 8:59 पे उसने टेक ट्वीट डाल दिया। एग्जैक्टली डाला 11:30 PM, समझे आप? 8:30 PM, मतलब एग्जैक्टली 12 बजे 00 आवर्स पे ट्वीट पहुंचा है ट्रम्प के पास, उनके मोदी जी के पास। कितना डेस्परेशन होगा बताइए, कि मुझे सबसे पहले लिखना है। मतलब टीम बैठी होगी 2 घंटा पहले से कि लिखना है इनको, और उसने लिखा और टीम ने पोस्ट कर दिया एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। मतलब ये पहले उसने लिख के दे दिया होगा टीम को, और टीम ने उसको एग्जैक्टली 11:30 PM, विच इज ईस्ट कोस्ट का टाइमिंग है, विच इज एग्जैक्टली 00 मॉर्निंग। ये इस तरह उसने काम किया। तो ये बस एक चीज दिखाता है कि आज भारत का लेवल क्या है। देखिए एक बात तो है, आप भिखारियों को बुलाएं, मुनीर जैसे भिखारी, शहजाद शरीफ जैसे भगोड़े कटोरे वालों को बुलाएं, ऑफिस में बुलाएं और बात करें, और और साजिश रचे भारत के विरुद्ध। एक्चुअली सिर्फ बात ही ना करें, भारत के विरुद्ध साजिश रखे। और एक ये है कि समय का वेट कर रहे हैं कि कैसे ट्वीट करें बर्थडे, पहले मैं, सबसे पहले मैं ही विश हूं। तो इससे दिखता है कि मोदी जी का जो कंट्रीब्यूशन है भारत के मॉडर्न इतिहास में, जो आज का इतिहास है, उसमें अभूतपूर्व मानना पड़ेगा। एटलीस्ट फॉरेन रिलेशंस में उन्होंने भारत को उस इक्वल लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है, जैसे जो पहले किसी अमेरिकन राष्ट्रपति ने सोचा भी नहीं था। और ये उस प्रोपेगेंडा को भी डिफीट करता है, कि जो ये जो प्रोपेगेंडा जो करते थे कि भारत ब्राउन कंट्री कलर का देश है, उसको कुछ नहीं करेंगे। भारत ने प्रूव कर दिया कि भाई तुम तो कॉलोनी हो, तुम देश ही नहीं हो, तुम तो चोरी की जमीन बैठे हो। वास्तविक वास्तविक जो सिटीजन हैं वो तो आपके नेटिव अमेरिकन हैं। तो भारत ने भी वो प्रूव कर दिया। यस। आपने आपने एक वर्ड पे फोकस किया है। जस्ट हैड अ वंडरफुल फोन कॉल बाय द वे, क्योंकि मोदी जी फोन नहीं उठा रहे थे, महीनों बाद फोन उठा लिया, विद माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ही इज डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, फुल स्टॉप। नाउ हियर इज द वर्ड नरेंद्र। फर्स्ट, जैसे मैं आपको बोलूं आदित्य, तो न, जी इनके यहाँ तो चलता नहीं ऑब्वियसली, बट वो जो फर्स्ट वर्ड इम्पैक्ट है ना, एज इफ लाइक अ क्लोज बडी, चडी बडी, बहुत क्लोज फ्रेंड हो, उस टाइप में नरेंद्र। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ये प्रेसिडेंट जस्ट, हाँ, डीजेटी। और वो लिख रहा है ट्रूथ सोशल पे, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है, उसका पर्सनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है। ये अमेरिकन को ना, इसको बोलते हैं स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक क्या होता है? इनको लगता है कि पूरी दुनिया गधा है, और ये जो फ्रेजिंग है कि इस तरह बात करनी है, इस तरह प्रेजेंटेशन करनी है, इसमें दिल तो कहीं दिखता नहीं आपको। ये इट्स ए वेरी मोनोटोनस
expression by an American. Okay, तो इसमें ज्यादा कुछ मत पढ़िए, क्योंकि ये लिख रहा है, वो होता है ना जो टेक्निक्स होती हैं, जैसे लिखना चाहिए कि आप ये करिए, फर्स्ट वर्ड एड्रेस होना चाहिए, फर्स्ट नेम एड्रेस होना चाहिए, तो क्लोजनेस दिखाई देती है। ये उस तरह का एकेडमिक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, इसमें ज्यादा कुछ मत पढ़िए। ये ट्वीट जो है कचरे, इसको कचरे में डाल दीजिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति आपको फॉल्स प्रोमिसेस दे या फॉल्स बातें करे आपसे, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। इस तरह ये कन्वर्सेशन है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मोदी जी ने क्या रिप्लाई, अब इसमें आप इंपॉर्टेंट बात इधर भूल गए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट इन एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन, बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। ओके, सपोर्ट। तो पहले तो बोल रहा था मैं करा दूंगा 24 घंटे में, अब भारत की क्या जरूरत पड़ी। इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करिए, इसको पूरे इसको इंसिडेंट को देखिए। ट्रंप अपना चेहरा खो बैठा है, डील्स कहीं पे हुई नहीं है। भारत ने अपना तेल प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, उसमें कोई नेगोशिएशन होने वाला नहीं है। भारत ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को G404 के इंजन का डिले कर दिया है, HD-40 ट्रेनर का डिले कर दिया इंजन, प्लस सारे मिलिट्री प्रोग्राम बैक बर्नर पे है, स्लो है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की सब बातें मालूम नहीं है? तो मोदी जी का रिप्लाई क्या है, वो तो ये भी अब दिखा रहे 10% वैल्यू लूज कर चुका है। तो मोदी जी का रिप्लाई है, उसको देखिए अभी आप, क्योंकि वो रियल वाला रिप्लाई है। मोदी जी ने वो एक्चुअली डीप है रिप्लाई है। तो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका है। ये ट्रंप नोज दैट, कि ट्रंप ने ही, चाहे वो ट्रंप हो चाहे कोई और हो, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज ऑथराइज दैट ऑपरेशन, जिसमें आप यूक्रेन को आर्म कर रहे हैं। और रशिया ने थ्रेट किया है कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल्स मारता है तो अमेरिका विल बी इवेपोरेटेड, बिकॉज देयर इज नो वे अमेरिका कैन डिफेंड। ये लिखा है उन्होंने, बोला है एक हफ्ते, आई थिंक 3 दिन पहले बोला है। सो दी ये जो पूरा ड्रामा, अमेरिकन ड्रामा चल रहा है, इनके आने पे ये तो होगा नहीं कि इंडिया और चाइना लड़ना शुरू कर देंगे, नहीं। इंडिया और चाइना अभी परमानेंट पीस की तरफ जा रहे हैं। इंडिया रशिया ऑलरेडी क्लोज रिलेशनशिप्स, इंक्लूडिंग क्लोज डिफेंस पार्टनरशिप्स। और जो इसको सबसे बड़ा धक्का लगा है वो 114 प्लेन्स का, $20 बिलियन का, $22 बिलियन का। 114 राफेल्स का डील ऑलमोस्ट साइन होने जा रहा है। M88 इंजन जो मिराज में लगते हैं, उनके द्वारा प्लान किया जा रहा है कि तेजस MK2 को उड़ाया जाए। तो 414 का भी डील जा सकता है, और 404 का डील भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे इंजन सप्लाई करे कोरिया को ऑन टाइम, लेकिन भारत को डिले करके रखा हुआ है। तो ये ट्वीट लिखना, ये दिखाता है बेशर्मी की हद, और ये मोदी जी को समझ में आ ही गया होगा, इसलिए उन्होंने भी वैसे ही रिप्लाई दिया। उनका रिप्लाई भी ऐसे ही है कि थैंक यू माय फ्रेंड ट्रंप, है ना। अब जो फ्रेंड फ्रेंड की जो लव टॉक चल रही है ना दोनों की, इसमें भयंकर जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। और मोदी जी की चाणक्य नीति ने चारों खाने चित करके रखा हुआ है ट्रंप को, कि अब ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा है कहां से बात करें, नहीं तो इतनी जल्दी प्रेसिडेंट ट्रंप उछल के कैसे आ गया। तो इट ऑल्सो शोज कि स्टेट डिपार्टमेंट में कोई रोल नहीं है इधर। स्टेट डिपार्टमेंट तो जस्ट बैठा हुआ है, उसका कोई रोल नहीं है, पॉलिसीज नहीं है, तो कंसिस्टेंसी भी नहीं दिख रही है कहीं पर। तो आई थिंक जो भारतीय पॉलिसी मेकर्स होंगे वो इसको दे विल टेक इट इज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि जो बदतमीजी दिखाई है अमेरिका ने पिछले 2-3 हफ्ते में, दैट इज अनथिंकेबल। हाँ, उनका रिप्लाई है, थैंक यू माय फ्रेंड फॉर ए फोन कॉल एंड वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय 75th बर्थडे, टेकिंग द इंडो यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप टू न्यू हाइट्स। अर्थ क्या है, हम तुम्हारी सारी कंपनीज खरीदने वाले हैं, चिंता मत करो, अभी नहीं, है ना। अब तुम्हारी सारी कंपनीज खरीदने वाले हैं, और तुम्हारे पास जो भी बचेगा हम उसको भी ले लेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश ही नहीं है, कॉलोनी है। We support your initiatives towards a peaceful resolution of Ukraine conflict. तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पीसफुल, क्योंकि अमेरिका आर्म सप्लाई करता है, तो
मोदी जी एम्फेसाइज कर रहे हैं भाई अपनी मिलिट्री एड बंद करो रशिया के विरुद्ध। अगर अमेरिका मिलिट्री एड खत्म हो जाए, यूक्रेन 3 दिन का मेहमान है, शायद 22 मिनट का, रशियन मिलिट्री खत्म कर देगी पूरा ऑपरेशन और फिर रुक जाएगी वो। तो ट्रम्प हैज फेस्ड फेलियर्स ऑन ऑल फ्रंट्स। भारत पाकिस्तान पे फेलियर उसको हुआ, कंबोडिया थाईलैंड पे फेलियर हुआ, कांगो रवांडा पे फेलियर हुआ, वहां पे लड़ाई वापस शुरू हो चुकी है बाय द वे। और आपके रशिया यूक्रेन में तो रशिया की पिटाई बढ़ती जा रही है डेली, क्योंकि वो छोड़ते नहीं है वो। अभी वो रशियन आर्मी की तरह लड़ रहे हैं। रशियन आर्मी से मीन्स डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। वो तो भगवान का शुक्र है कि उन्होंने कीव को अभी तक गाजा नहीं बनाया, जबकि दे हैव एनफ आर्टिलरी टू मेक कीव द गाजा, क्योंकि कीव इज द प्लेस वेयर यूएसएसआर वाज क्रिएटेड, इसलिए नहीं कर रहे वो। ओके, कीव इज द मदर, मदर ऑफ रशिया, यस, दैट्स व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट। उनका हिस्टोरिकल कनेक्शन है उस जगह से, और उधर की यूक्रेन की मेन भाषा इज रशियन, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं। ये जेलेंस्की जैसे कॉमेडियन को समझ आना चाहिए। जेलेंस्की और राहुल गांधी में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाई वी हैव टू सी प्रेसिडेंट ट्रम्प्स जो कनेक्शंस है कि व्हाट ही सेइंग एंड व्हाट ही मींस। आई थिंक इस पे टेस्ट किया जाएगा उनको, और मोदी जी तो भगड़ा करा के ही छोड़ेंगे, बिलीव मी। अच्छा, व्हाट आज अबाउट द ट्रेड डील केजेस में 8 घंटे आज बिठा के रखा, अच्छे से रगड़ा है, ग्रिल किया, नहीं तो यूएस की टीम 8 घंटे बैठ जाए। ओह माय गॉड, दैट्स टू मच टू हैंडल फॉर द अमेरिकans. You know, we are on dearth of time. We have to do a lot of appointments, a lot of other stuff. नहीं, ऐसा I नहीं है, ऐसा नहीं है। अमेरिकन का हमारा लॉन्ग टर्म मीटिंग चलता है, ऐसा नहीं है। हमारा मीटिंग 36 घंटे भी चलता है, सो इट्स नॉट ए। think हाँ, मतलब जो उनका उनका जो स्टाइल है ना, टू लुक डाउन अपॉन, ओह माय गॉड वी आर टू बिजी, मैं उसको कॉपी कर रही थी। बट यस, नाउ 8 hours of meeting, what is the result out? सी अमेरिकन का जो जनरली जो ऑफिस होते हैं अमेरिका में, सुबह 7:30 बजे शुरू होते हैं। ओके, नॉट 10 बजे, 7:30 एंड टिल 4 PM। जनरली ऐसे ऑफिस चलते हैं। तो पीपल अमेरिकन डू वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करते हैं, चाहे काम आउटकम मुझे। लेकिन जो डिप्लोमेट्स का है, 7 घंटे जो 8 घंटे मीटिंग चली है, तो वहां पे सीरियस लोग ही बैठे होंगे, वहां पे इधर उधर के लोग नहीं बैठे होंगे। सो पॉलिटिशियंस नहीं होंगे, ज्यादातर सीरियस लोग होंगे। तो 8 घंटे जो बात चली है, उसमें मेजर ट्रेड बैरियर्स की बात हो रही है। शायद ट्रेड बैरियर्स टोटली ड्रॉप कर दिए जाए, ये बात हो रही है कि शायद इट विल बिकम 0% टैरिफ, उस पे बात हो रही है। और कुछ आइटम्स पे कुछ टैरिफ लगेगा, कुछ पे नहीं लगेगा, क्योंकि अमेरिकन को प्रोडक्ट्स महंगे पड़ रहे हैं। तो अगेंस्ट इंडिया एंड चाइना, देखिए इंडिया और यूएस का जो ट्रेड, ज्यादातर ट्रेड जो है सर्विसेज है, वो नॉन टैक्सेबल है। फिर फार्मास्यूटिकल्स है, वो भी नॉन टैक्सेबल है। सो द ओनली प्लेसेस द टैक्सेस आर पुटिंग इन द मशीनरी एंड द फूड आइटम्स एंड ऑल दोस थिंग्स, उस पे टैक्सेस है। तो भारत और अमेरिका कोई इतना ट्रेड ही नहीं है बाय द वे, जिसपे कोई अमेरिका टैरिफ कमा सकता है। एक्चुअली टैरिफ तो अपने सिटीजन पे लगा रहा है, दूसरों पे नहीं लगा रहा है। हम लोग पे करें टैरिफ, है ना, डेली का। तो 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 मुझे समझ में नहीं आ रहा है ट्रेड डील किस बात पे होगी, मुझे इस पे ही डाउट्स हो रहा है। और इसी प्रेमाइस को ले जाकर आई एम श्योर इंडियन ऑफिशियल्स भी बात करे होंगे, किस पे बात की जाए भाई, क्या चीज पे बात की जाए, कौन से एक्सपोर्ट पे बात की जाए। तो कम्स टू ओनली गारमेंट्स एंड सम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सम स्टील आइटम्स और सम इंडस्ट्रियल पुर्जे उर्जे व्हीकल्स के, उस पे बात की जाए। तो उस पे तो इट डजंट मैटर टू इंडिया। तो ओनली थिंग रिमेन्स नाउ इज अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, वो भी ज्यादा नहीं है। आप लगा दो एक सिंगल मॉल्ट विस्की के ऊपर 100% टैरिफ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम तो वैसे भी सिर्फ 28% चार्ज करने वाले हैं, 40% चार्ज करने वाले हैं उसके ऊपर। सो इट डजंट मैटर टू अस, क्योंकि तो भारतीय सेल्स टैक्स तो लगेगा ना उसके ऊपर। सो ट्रेड डील तो होगा, नवंबर तक हो जाएगा, एंड आई थिंक वो सारा कंडीशंस मानेंगे जो भारत का कंडीशंस है। इसको अनाउंस भी कर दिया गया होगा अब तक। अच्छा।
तो 8 घंटे की मीटिंग के बाद दैट्स व्हाई दे सेड इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव, द मीटिंग्स हैव बीन पॉजिटिव, सो प्रोबेबली दैट्स द रीजन। इसमें ओवरऑल फायदा क्या हो रहा है भारत का? बिकॉज़ हमें तो भारत के बारे में सोचना है। सी भारत के लिए फायदा उसमें बहुत बड़ा है एक तरीके से कि अगर टैरिफ्स रिड्यूस होते हैं तो भारतीय सेल इंक्रीज हो जाएगी अमेरिका के अंदर। ये चाइना के ऊपर भी सी भारत के जो कुछ चीजें हैं जैसे कि जेनेरिक ड्रग्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भारत उसका प्राइसेस बढ़ाए और देन दे तो मोर प्रॉफिट होगा। तो आई डू नॉट नो कि कौन से टॉपिक्स पे डिस्कशन किया होगा, लेकिन भारत का फायदा बस इतना मुझे दिखता है कि दे विल गेट एक्सेस टू लॉट ऑफ अदर मार्केट्स इन द यूएस, पर्टिकुलरली जो नॉन ट्रेड बैरियर्स है यूएस में बहुत ज्यादा है। सो द नॉन ट्रेड बैरियर्स जो है यूएस में बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फूड आइटम आप भेज रहे हैं इंडिया से तो एफडीए का अप्रूवल के लिए 6 महीने लगता है, 7 महीने लगता है। फिर आप भारत को उसके लिए पैसा देना पड़ता है भारतीय बिजनेसेस को एफडीए अप्रूवल के लिए। तो आई थिंक दोज बैरियर्स भारत हटवा देगा, देन इंडियन गुड्स विल बी मोर इजीली एक्सेसिबल और एक्सपोर्टेड टू द यूएस। उसमें बात हुआ होगा। राइट। और डिफेंस पे अगर होगा तो भारत का जैसे भारत अमेरिकन कंपनी ने BM-21 ग्रैड रॉकेट्स के लिए भारतीय कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है फॉर मेकिंग द एक्सप्लोजिव मटेरियल फॉर द रॉकेट्स। आई थिंक और साथ में जो है कि भारतीय अमेरिकन फोर्सेस आर इन बांग्लादेश आल्सो, वो भी है। तो जो जो भारत ने जो उनको बीएम जो जो उसके रॉकेट्स के लिए दिया है, आई थिंक दैट काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स में भी भारत ने बात करेगा कि मोर आर्टिलरी गन्स और शेल्स कैन बी बॉट फ्रॉम इंडिया। राइट। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और जितनी ज्यादा हमारी आवाजें बुलंद होती है वैसे लग रहा है ऑपोजिशन वाले कैंप को बहुत मिर्ची लग रही है, तो इसलिए अपनी पूरी कोशिश उनकी भी है। देखते हैं राष्ट्रवादियों में कितना दम है, कितने लोग मेरे साथ आकर खड़े होते हैं, अपनी बहन के साथ खड़े होते हैं। आदि भाई का चैनल है सत्तोलॉजी, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं मुझे, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।